सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। आज आप लोगों के समक्ष एक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। एक बार की बात है, एक नगर के राजा ने यह घोषणा करवा दी कि कल जब मेरे महल का मुख्य दरवाज़ा खोला जाएगा, तब जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु को हाथ लगा दिया वह वस्तु उसकी हो जाएगी। इस घोषणा को सुनकर सभी नगरवासी रात को ही नगर के दरवाजे पर बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सब लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं अमुक वस्तु को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे मैं तो स्वर्ण को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे मैं कीमती जेवरात को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग घोड़े के शौकीन थे और कहने लगे कि मैं तो घोड़ों को ही हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग हाथियों को हाथ लगाने की बात कर रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि मैं दुधारू गौओं को हाथ लगाऊंगा। कल्पना कीजिए कैसा अद्भुत दृश्य होगा। उसी वक्त महल का मुख्य दरवाज़ा खुला। सब लोग अपनी अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगाने दौड़े। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगा दूं, ताकि वह वस्तु हमेशा के लिए मेरी हो जाए। और सबके मन में यह भी डर था कि कहीं मुझसे पहले कोई दूसरा मेरी मनपसंद वस्तु को हाथ न लगा दे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा सबको देख रहा था और अपने आसपास हो रही भाग दौड़ को देखकर मुस्करा रहा था। कोई किसी वस्तु को हाथ लगा रहा था तो कोई किसी और वस्तु को हाथ लगा रहा था। उसी समय भीड़ में से एक छोटी सी लड़की आई और राजा की तरफ बढ़ने लगी। राजा उस लड़की को देखकर सोच में पड़ गया और फिर विचार करने लगा कि यह लड़की बहुत छोटी है, शायद यह मुझसे कुछ पूछने आ रही है। वह लड़की धीरे धीरे चलती हुई राजा के पास पहुंची और उसने अपने नन्हे हाथों से राजा को हाथ लगा दिया। राजा को हाथ लगाते ही राजा उस लड़की का हो गया और राजा की प्रत्येक वस्तु भी उस लड़की की हो गई। जिस प्रकार उन लोगों को राजा ने मौका दिया था और उन लोगों ने गलती की, ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने भी हमें हर रोज़ मौका देता है और हम हर रोज़ गलती करते हैं। हम ईश्वर को हाथ लगाने अथवा पाने की बजाय ईश्वर की बनाई हुई संसारी वस्तुओं की कामना करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं। पर हम कभी इस बात पर विचार नहीं करते कि यदि ईश्वर हमारे हो गए तो उनकी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु भी हमारी हो जाएगी। ईश्वर बिल्कुल माँ की तरह ही है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को गोद में उठाकर रखती है, कभी अपने से अलग नहीं होने देती, ईश्वर भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही खेल खेलते हैं। जब कोई बच्चा अपनी माँ को छोड़कर अन्य खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देता है तो माँ उसे उन खिलौनों के खेल में लगाकर अन्य कामों में लग जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हम ईश्वर को भूलकर ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं के साथ खेलना शुरू कर देते हैं तो ईश्वर भी हमें उस माया में उलझाकर हमसे दूर चले जाते हैं। पर कुछ बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर की माया में ना उलझकर ईश्वर में ही रमण करते हैं और उस परम तत्व में मिल जाते हैं। फिर उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता। इसी बात को गुरु ग्रंथ साहब में इन शब्दों में कहा गया है, जाके बस खान सुल्तान ताके बस में सगल जहान। कहने का भाव है जिसके बस में ईश्वर होते हैं उसके बस में सारी दुनिया होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सात संगत जी, धन निरंकार जी।